यदि पैसा नहीं कमा रहे हैं आज के समय में, तो इस दुनिया के अंदर आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है। यदि आप कितने भी पढ़े लिखे हों, यदि आपके पास पैसा नहीं है, यदि आप पैसा नहीं कमा रहे, तो आपकी पढ़ाई कोई काम की नहीं है, आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है। आज के समय में पैसा कमाना बहुत जरूरी है। यदि पैसा नहीं कमाओगे तो अपने भी पराये हो जाते हैं, कोई नहीं पूछेगा आपको। आज हम ऐसे आपको 4 आइडिया बताऊंगा जो आप उनको करके आप अच्छे खासी इनकम कर सकते हो। और वो आइडिया आप सोचोगे कि आप लाते कहां से हो। मैं काफी रिसर्च करता हूं, काफी लोगों से बातचीत करता हूं, काफी रिसर्च के बाद में ऐसे आइडिया लेकर आता हूं आपके सामने। काफी मेहनत करता हूं, काफी पूछताछ करता हूं लोगों से, काफी लोगों से मिलता हूं। आजकल लोगों में दिमाग नहीं है। आप लोग बोलोगे कि आप में दिमाग ज्यादा है क्या? अरे दिमाग है, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करते। कुछ लोगों में दिमाग नहीं, कुछ इस्तेमाल नहीं करते। अभी घर में पैसे रखे हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उसको बढ़ाना कैसे है। हर व्यक्ति के पास में 10, 20, 50 हजार रुपये होते हैं, और यदि होते भी नहीं हैं तो कहीं न कहीं से एडजस्ट कर ही लेते हैं, कमा लेते हैं। लेकिन ये नहीं कि उनको 10 या 20 हजार रुपये से मिलाकर कहीं बिजनेस स्टार्ट करें, उनको दुगुना, तिगुना, 5 गुना करें। ये कोई भी नहीं सोचता आज के समय में। हर कोई सोचता है कि एक ही दिन में मैं करोड़पति बन जाऊं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। एक ही दिन में करोड़पति बनने की सोचते हैं तो वो पैसा खोने के सिवा और कुछ भी नहीं है। अभी कुछ लोग सोचते हैं कि ये बिजनेस मेरे से होगा नहीं, वो होगा नहीं। आप तो बस बोल के चले जाते हो, और आप ये ऐसा बिजनेस तो हम कर ही नहीं सकते। तो ऐसे लोग होते हैं, वो कोई भी बिजनेस नहीं करते। वो तो केवल सुनने के लिए आते हैं, वो करना कुछ नहीं चाहते। आज के समय में बिजनेस कोई भी छोटा नहीं होता। भले ही सब्जी का दुकान करो, लेकिन वो भी शाम को अपना दुगना इनकम करके ही जाता है। कोई भी हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई बिजनेस छोटा नहीं है। अभी आप अपने पैसे को बैंक में रखोगे, यदि आप एफडी करोगे तो आपको 5 से 6% इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा। यदि आप सेविंग अकाउंट में रखोगे तो आपको 2 या 3% देगा, लेकिन इससे ज्यादा कभी नहीं देगा। तो पैसा बढ़ेगा कहां? कैसे बढ़ेगा पैसा? पैसा बढ़ाने के लिए आपको कोई बिजनेस करना जरूरी है। अभी कुछ बिजनेस ऐसे हैं, मार्केट के अंदर हैं, गांव के अंदर हैं। यदि मार्केट के अंदर शोरूम खोले बैठे हैं, कई शॉप ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी शॉप खोले बैठे हैं, किराया भी दे रहे हैं अच्छे खासा। यदि खुद की शॉप है तब भी इतना इनकम नहीं कर रहे जितने छोटे बिजनेस इनकम कर रहे हैं। और ये हकीकत है। ये हम काफी रिसर्च के बाद में, काफी पूछताछ के बाद में आपके सामने आते हैं। ऐसे नहीं कि मैं कहीं से देखा और आपके सामने बोल दिया। ऐसे बिजनेस होते हैं, ऐसे आइडिया होते हैं जिन पे काफी रिसर्च होती है, और रिसर्च के बाद में, काफी नॉलेज के बाद में, काफी पूछताछ है, कभी पूरा सिस्टम निकालने के बाद में हम आपके सामने आते हैं। ऐसे कभी नहीं आते। लेकिन उससे पहले ऐसे बिजनेस आइडिया हम लाते रहते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि कोई भी अपडेटेड जानकारी है, कोई भी अपडेट बिजनेस रिलेटेड वीडियो आता है, वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो अभी सबसे पहला बिजनेस हम बात करते हैं बर्गर की दुकान। बर्गर की या तो रेडी लगाओ या ठेला लगाओ। अभी आप सोचोगे यार ये बिजनेस तो मेरे हो ही नहीं सकता। अभी आप देख लो, बर्गर की दुकान है, खाली बर्गर आएगा वो 5 से 6 रुपए का आता है, उसमें मटेरियल लगता है 2 से 3 रुपए का मिनिमम। कम से कम भी उसको 20 रुपए में बेचते ही बेचते हैं, तो उसमें दुगनी इनकम होती है। मैंने कई लोगों से पूछा भी है जो करते हैं, तो उन्होंने बताया सर मिनिमम कम से कम 2,000 रुपये इनकम होती है। दिल्ली के 100 बर्गर, और कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां से 200, 300 और 400 बर्गर भी निकल जाते हैं। यदि 400 बर्गर निकल गए किसी भी जगह, किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो आप देख लो 8,000 रुपये है। और उसमें खर्चा ज्यादा से ज्यादा 8,000 में आधा मान लो, 50% मान लो, तो 4,000 का खर्चा मान लो। वो भी ज्यादा से ज्यादा होगा तो 4,000 की बचत है, और महीने की आपको 1,20,000 रुपये पड़ता है। महीने में यदि 5 छुट्टी कर लोगे तब भी देख लो कितना बनता है। तो बर्गर का जो बिजनेस है वो 1 नंबर का है। उसके बाद में 2 नंबर बिजनेस की मैं बात करता हूं। गर्मी के सीजन में इतना जबरदस्त चलता है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। 2 नंबर का बिजनेस है वो है गन्ने का जूस।
गन्ने का जूस लगाकर, गन्ना की मशीन लगाकर आप इतना ऐसा जबरदस्त बिजनेस कर सकते हो कि उसका आइडिया नहीं। कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। 1 क्विंटल गन्ने की रेट 300 रुपए, और उसके अंदर 300 रुपए के अंदर और कम से कम आपके गन्ने के गिलास निकलते हैं वो 200 से 250 या 250 गिलास निकलते हैं, जिसमें उसके बाद में उसके अलावा बर्फ भी उसके अंदर मिक्स होती है। तो मिनिमम 200 गिलास देख लो आप, और एक गिलास की रेट मिनिमम 20 रुपए है। एक गिलास की मिनिमम रेट 20 रुपए है, और 200 गिलास की आप रेट जोड़ दो कितनी होती है। 100 गिलास की 2000 रुपए होगी, तो 200 गिलास की 4000 रुपए, जिसमें से 300 रुपए आपका गन्ने का हो गया, 100 या 200 रुपए जो बर्फ की सिल्ली लाते हो उसकी मान लो आप। उसके बाद में 200 या 300 रुपए और खर्चा मान लो, 200 रुपए का ऑयल मान लो उसका, यदि इंजन से चलाते हो या बिजली से चलाते हो बिजली का खर्चा मान लो। लेकिन 4000 इनकम में से, और कम से कम किसी भी पॉइंट पे लगाओगे गर्मी के सीजन में, आपको 200 गिलास 200 गिलास आपके निकलेंगे ही निकलेंगे, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। और कुछ जगह तो ऐसी, मैंने कई जगह ऐसी देखी हैं जहां पर दिन के 500 गिलास भी बिक्री होते हैं। बहुत जगह मैंने ऐसी देखी है, और मैंने काफी रिसर्च के बाद में आपके सामने आया हूं। तो 4000 में से मिनिमम 200 गिलास बिक्री करोगे, 4000 में से आप देख लो कितनी इनकम होती है। ज्यादा से ज्यादा आपका 1500 रुपए खर्चा, फिर भी आपको 2500 रुपए इनकम होती है डेली की। अब आप ये बोलोगे कि इसमें तो लगेगा ज्यादा, इसमें तो पैसा ज्यादा लगेगा, इन्वेस्ट ज्यादा होगा। आपने जो बर्गर बताया उसमें तो 10 या 15 या 20 हजार में स्टार्ट हो जाएगा, इसमें तो 50 से 60 हजार रुपए लगेगा। लेकिन इसमें भी इनकम तो जबरदस्त है ना। ये तो मैंने मिनिमम बताई है आपकी, जो 200 गिलास की जो बताई है वो मिनिमम बताई है। नहीं तो इसमें 400 से 500 मैंने कई जगह देखा है। 2 बंदे रहते हैं एक जगह एक मशीन के ऊपर, फिर भी दिन भर फुर्सत नहीं मिलती उनको, दिन भर लगे रहते हैं वो भी रात को 8 या 9 या 10 बजे थे, और सुबह 8 बजे स्टार्ट होते हैं, रात को 10 बजे तक लगे रहते हैं, फिर भी उनको फुर्सत नहीं मिलती बिल्कुल भी। कोई पता नहीं कि 500 600 700 800 गिलास तक भी चले जाते हैं। 2 नंबर बिजनेस है ये, जबरदस्त बिजनेस, जबरदस्त इनकम। गर्मी के मौसम में तो इससे बेहतरीन बिजनेस कुछ है ही नहीं, और सर्दी में भी चलता है, लेकिन गर्मियों के अंदर ये 4 से 5 महीने या 6 महीना लगा लो, 6 महीने जबरदस्त इनकम होती है इसके अंदर। उसके बाद में तीसरा बिजनेस है, गांव के अंदर हो कपड़े की दुकान। रेडीमेड कपड़े हो या नॉर्मल सिलाई वाले कपड़े हो, बच्चों के कपड़े हो, जबरदस्त बिजनेस है। लेडीज करो जेंट्स करो, घर में रहोगे, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, दूसरे सिटी में नहीं जाना पड़ेगा। कहीं से लाते हो, एक बार कांटेक्ट कर लिया, उसके बाद में माल आता रहेगा, डाक से आता रहेगा, पार्सल से आता रहेगा, या आप स्वयं जाके ला सकते हो। लेकिन इतना जबरदस्त बिजनेस है गांव के अंदर, अच्छा चल भी रहा है, आज के समय में लोग कर भी रहे हैं, लेकिन इसके मुकाबले का कोई भी बिजनेस नहीं है। पूरे 12 महीने चलने वाला बिजनेस है, गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो, कभी भी। अभी बरसात के सीजन चल रहा है, कपड़े की जरूरत पड़ी है, सिटी तो कौन जाएगा, किराया लगा के कोई जाता ही नहीं, कोई नहीं जाना चाहता। हर कोई सोचता कि गांव में मिल रहा तो गांव में ले लें, और आप दे भी रहे हो अच्छी रेट पे, तो क्यों नहीं लेंगे। आप सिटी से अच्छी रेट पे दे रहे हो गांव में, तो गांव में क्यों नहीं लेंगे। हर कोई गांव में लेना चाहता है, कोई नहीं जाना चाहता किराया 100 रुपया 200 रुपये किराया लगा के सिटी में जाएगा, दिन भर परेशान होगा, दिन भर पूरा दिन खराब करेगा, अपना अपना टाइम वेस्ट करेगा। और गांव में घर से उठा और गांव में चला गया और अपना कपड़ा लेके आ गया। तो जो 4 नंबर बिजनेस है, जबरदस्त बिजनेस है, गांव के लिए एकदम बेस्ट बिजनेस है। उसके बाद में चौथा बिजनेस, 4 नंबर बिजनेस है प्रेस की दुकान। आज के समय में हर कोई चाहता है कि वो अच्छे से धुले हुए या प्रेस हुए कपड़े पहने। हर कोई पहनता है प्रेस हुए कपड़े, सलवट पड़ी हुए कपड़े नहीं पहनना चाहता। आज के समय में हर कोई चाहता है कि 5 या 10 रुपए में कुछ नहीं होता, लेकिन कपड़ा है उसमें सलवट नहीं होनी चाहिए, अच्छा दिखे। और अच्छा दिखने के लिए पहली बात किसी के पास टाइम नहीं है, तो जो प्रेस की दुकान होती है वहां हर कोई चाहता है कि कोई बात नहीं 10 रुपए लगेंगे और छोड़ प्रेस करवा लेते हैं।
लेकिन उसी 10-10 रुपए में या उसी 15 रुपए में या उसी 20 रुपए में आपके दिन के 2,000 रुपए बढ़ेंगे उसमें। उसको तो कुछ रोक ही नहीं सकता उसको। घर में रहते रहते आपका पूरा घर का काम करोगे, खेती का काम करोगे, पशुओं का काम करोगे या और धंधा करोगे साथ में, और साथ में आप वो भी कर रहे हो। अब परहेज छोटी भी आती है, बड़ी भी आती है। तो जो 4 नंबर बिजनेस है ये भी जबरदस्त बिजनेस है। और इसके अलावा मैंने कुछ दिन पहले मिला था, एक ठेला लगा रखा था एक बंदे ने, जिसने कुलचे की ठेला लगा रखा था। तो मैंने उससे पूछा कि आप दिन के कितने कुलचे बेच देते हो? तो उसने बताया 150 से 200 कुलचे। अब एक की रेट है 20 रुपए। मैं उसको बोला कि लागत कितनी है? बोला 8 से 9 रुपए। आप ही देख लो, जो 200 कुलचा बेचता है और उसकी लागत है 8 से 9 रुपए, तो 4,000 रुपए हो गए उसके, यदि 200 बिक्री करता है तो। और लागत हुई उसकी 1600 या 1800 रुपए, तो 2200-2400 रुपए बचता है दिन भर। कुछ लोग हैं बस चलाते हैं छोटे रूट के ऊपर, एक तो बस होगी, एक कंडक्टर हो गया, एक खलासी हो गया, एक ड्राइवर हो गया, फिर भी उनको 2,000 रुपए बिक्री बचत नहीं होती दिन भर की। तो हम ऐसा धंधा कभी नहीं बताएंगे कि आपको उसमें बचत नहीं हो। हम तो ऐसा ही बिजनेस बताएंगे जिसमें आपको बचत हो, जिसमें आपके पैसे कम लगे, जिसमें इन्वेस्ट कम करना पड़े। नहीं तो हम बस वाला भी बता सकते हैं आपको, लेकिन वो क्यों नहीं बताया हमने? क्योंकि वो आपका काम का ही नहीं है, आप उसमें कुछ बचत ही नहीं कर पाओगे। हम तो ये तो कभी नहीं बताते कि आप किसी बस में जाके कंडक्टर करो या किसी बस में जाके ड्राइवरी करो, क्योंकि जो समय का बिजनेस होता है वो समय का ही होता है, उसमें इनकम ज्यादा होती है, अपने समय में करना पड़ता है वो। और किसी दूसरे के यहां जाके जॉब करोगे, उसमें फिक्स इनकम होती है, 5 बातें सुनोगे दिन भर जाके वहां। इसलिए स्वयं का बिजनेस सबसे बेस्ट होता है। यदि यदि आज हमने जो आइडिया बताया आपको और यदि अच्छा लगा हो, तो एक बार फिर से हम बोल रहे हैं कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही बिजनेस आइडिया लाते रहते हैं, प्रत्येक आइडिया लाएंगे ऐसे ही। और चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।